टेंथ क्लास वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आपके बायो टीचर नीलम सक्सेना आज आपकी क्लास ले रही हूँ। और चैप्टर हमारा लाइफ प्रोसेस चल रहा है, उसमें आज जो टॉपिक है वो कौन सा हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है, रेस्पिरेशन दो प्रकार के हैं हमारे, मैं बता चुकी थी, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक के बारे में मैं समझा चुकी थी, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने। ठीक है, आज हम देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। एना से ही समझ में आ रहा है ना। ठीक है भाई, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ O2। ये किस में होगा, हमारा एब्सेंस में होगा। किसकी एब्सेंस में होगा? O2 की एब्सेंस में चलेगा, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में टेक प्लेस होगा। ये किस में चलता है? ये बैक्टीरिया के अंदर चलेगा ये। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनमें होता है ये। इन दिस द एब्जॉर्ब फूड, इसमें क्या होगा, जो फूड हमने एब्जॉर्ब किया है, दिस इज ग्लूकोज। वो क्या है, हमारा ग्लूकोज होता है। ठीक है, फूड हमारा क्या होता है, ग्लूकोज फॉर्म में तो होता है। इस कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, उसको भी क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा। किस में कन्वर्ट किया जाएगा? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड इज नोन, मतलब जब हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। एंड इट इज ऑल्सो एन ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस। और इसमें क्या होगा, जब ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस चलेगी तो इसमें ऑक्सीजन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा, बिल्कुल उससे बिल्कुल फ्री होगा, ऑक्सीजन से फ्री होगा, मतलब ऑक्सीजन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट इस प्रोसेस में नहीं होगा। आफ्टर दिस द पायरुविक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसके बाद जो पायरुविक एसिड जो होगा ऑक्सीजन के एब्सेंस में, गेट कन्वर्टेड इनटू सम केमिकल कंपाउंड। ये क्या होगा, कुछ केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन वेयर दिस एनारोबिक रेस्पिरेशन इज टेक प्लेस। यानी ये क्या होगा, जो पायरुविक एसिड जो होगा केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि जो हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो कहाँ चल रही है, उस पर डिपेंड करते हुए। अलॉन्ग विद इट, इसके अलावा क्या होगा, CO2 एनर्जी एंड वाटर वेपर आर फॉर्म्ड एज बाई प्रोडक्ट। यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट जो निकलेगा, यानी जो हमारा रिजल्टेंट निकलेगा, यहाँ पे इन चीज़ों से क्या बन के तैयार होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एनर्जी निकलेगी और वाटर वेपर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, इट यहाँ पे क्या होगा, जो एक मॉलिक्यूल होता है किसका, ग्लूकोज का, मतलब एक मॉलिक्यूल होगा ग्लूकोज का, आप उसको ब्रेक डाउन कर देंगे और 2 ATP बना देंगे। किसके? आप मतलब 2 ATP मॉलिक्यूल्स बना के तैयार कर देंगे। और ATP हमारी क्या है, एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, एंड अदर बाई प्रोडक्ट, और क्या बनेंगे यहाँ पे, 2 ATP बनेंगे यहाँ पे, यानी 2 ATP एनर्जी के बनेंगे, और प्लस यहाँ पे जो और प्रोडक्ट्स जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो है, वो बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, दिस एरोबिक रेस्पिरेशन, जो हमारी ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, इज सीन इन द केस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये किस में दिखाई देते हैं हमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम ये चीज़ें देख सकते हैं, रेस्पिरेशन देख सकते हैं। एग्जाम्पल में हमने बैक्टीरिया देखा ही था। हेल्पिंग इन, ये किस में हेल्प करता है, जो रिवर्स जो होते हैं, यानी जो शराब के भट्टे होते हैं, उसमें ये हेल्प करता है। वहाँ पे क्या बनाई जाती है भाई, अल्कोहल बनाई जाती है। ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, एक हार्ड ड्रिंक प्रोड्यूस कर सकें और उससे एथनॉल यानी अल्कोहल बना के तैयार कर सकें। इन दिस केमिकल कंपाउंड, ये जो हमारे केमिकल कंपाउंड जो होते हैं हमारे, फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ, ये जो केमिकल कंपाउंड बनेंगे वो किसके कारण बनते हैं, हमारे ऑफ दिस रेस्पिरेशन, इस रेस्पिरेशन के कारण बनते हैं। ठीक है, दिस इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द हार्ड ड्रिंक। अब क्या है, यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, फिर एथनॉल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पे एथनॉल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, जब पायरुविक एसिड से आप कन्वर्ट करेंगे, एथनॉल बनेगा, 2 ATP बनेंगे और वाटर का फॉर्मेशन होगा, और इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं हम। ठीक है, जब आप अल्कोहल बनाते हैं। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी एक और टॉपिक है मेरा, वो और पढ़ाऊँगी मैं। पेज नहीं पलट रहा है एक्चुअली में। अब यहाँ पे क्या है, इसी तरीके से लाइक वाइज व्हेन वी आर एक्सरसाइजिंग, जब भी हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट राइज अप। तो यहाँ पे क्या होती है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इस टाइम पे वट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो जाती है, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो जाती है, अब मसल्स स्टार्ट रेस्पायरिंग, तो हमारी जो मसल्स जो होती हैं वो क्या करने लगती हैं, रेस्पायर करने लगती हैं, एंड
जो हमारी मसल्स जो होती हैं, सॉरी, हमारी जो मसल्स होती हैं वो रेस्पायर करने लगेंगी। और रेस्पायरेशन कैसा होता है? एनारोबिकली रेस्पायरेशन होता है। एंड द केमिकल कंपाउंड फॉर्म, और जो केमिकल कंपाउंड इसमें बनता है हमारे मसल्स के अंदर वो कौन सा होता है? हमारा लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, द फेट ऑफ दिस लैक्टिक एसिड, जो रिजल्टेंट होता है इस लैक्टिक एसिड का, इज दैट इट इज सेंड टू द लिवर, इसको लिवर पे सेंड कर दिया जाता है, वेयर इट इज स्टोर, और जब वहाँ पे ये क्या हो जाता है? जाके स्टोर हो जाता है जाके। ठीक है, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो जाती है? यहाँ पे कम हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो मसल्स हैं वो क्या करने लगती है? एनारोबिकली रेस्पायरेशन करने लगती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लैक्टिक एसिड नामक का एक केमिकल कंपाउंड बनता है। ठीक है, और ये कहाँ पे स्टोर हो जाता है? जाके हमारे लिवर में स्टोर हो जाता है जाके। ठीक है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे जब ये पायरुविक एसिड फर्दर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा? लैक्टिक एसिड का, 2 ATP का और वाटर का। और ये सब प्रोसेस कहाँ चलेगी? हमारी मसल में चलेगी। इट इज़ क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, और कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।